जय गुरु जी। गुरु जी के आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे कमलेश मेहता आंटी को। आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, it's a जी आंटी, great opportunity for me to do the satsang. ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। It's a great honor to be on this platform and do the satsang. I'm so honored today when Vikramji invited me that you can do the satsang today. My God, my joy knew no bounds. Guruji ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਣੀ, my God, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨਾ, it is like being in the seventh heaven. I'm so thankful to the platform and the Bade Mandir for inviting me and giving me this opportunity to do the satsang. Sat Sang means Acha Sang. Those who are listening, and I'm thankful to all of them क्योंकि इतने लोगों का संग मिलना is a great boon. So I'm so honored and thank you, Bade Mandir, for inviting me. Satsang is a blessing. To be with your divine is a grace. So I'm so happy that I am getting his grace, and these are and the words I said, Guruji, ओही मुंह चो कढवाना जो सब वास्ते अच्छा होवे. And it is his grace, and Guruji ओही बुलवानगे जो ठीक होएगा. Yes. Guruji ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸਾਂ, it is almost 41-42 years now, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ और मैं भी बड़ी छोटी सां. We were in our early 30s, then we met each other. मेरी एक फ्रेंड सी, उसने मैनू कहा कि तेनू बड़ी प्रॉब्लम्स है, एंड मेरे घर दे कोल जलंधर एक गुरु जी रहंदे ने, वो ना सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देंदे. मैं क्या अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਗॉडमैन है आजकल दी दुनिया विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ दूर कर ਦਿੰਦਾ. ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल दूर कर ਦਿੰਦੇ. And that's how my journey started with Guruji. I went to Jalandhar from Delhi, और उस जमाने विच it was so difficult to reach Guruji. DTC ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਗਰਮ ਲੂ, सर्दी विच इतनी सर्दी कि हद नहीं कहनी थी, और इतना, बट स्टिल एक जुनून था कि अपने महाराज ਨੂੰ ਮਿਲਣ जाना, और वो जुनून
आपको वहां तक ले जा सकता था। एक दिन बड़ी सर्दी सी, इतनी सर्दी कि विजिबिलिटी वॉज नॉट इवन हाफ a kilometer below that। और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढती होंदी सी कि मैं किहड़े वेले जलंधर जावां। माय अंकल वाज अ पायलट इन द एयर फोर्स, और वो जेड़े वेले भी ट्रिप ते जांदे हुंदे सन फॉर 2-3 days, आई वुड मेक एन थिंक कि मैं हुण गुरु कोल जाना ही ते जाना। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गो टू Guruji Jalandhar every month, almost every month। इतनी सर्दी, शीशियां विचों हवा आए, बड़ा कुछ होए और समझ ही ना आए कि की हो रहा है। इतनी सर्दी और मैं क्या आए गुरुजी, बड़ी सर्दी है, कुल्फी जम जाऊगी तोड़े तक पहुंचन तक। जैसे ही हम थोड़ी दूर गए, शॉर्ट ऑफ करनाल, कुछ बस रुक गई और कोई ऊपर चढ़िया। जिले वो उत्ते चढ़िया ते मैं सीट ते बैठी सा। कहंदा बीबी अगा आओ। मैं क्या आई, पूरी बस खाली है, ये इत्थे क्यों आके बैठ गया। Anyhow, I went, pushed myself and gave him some seat to sit down। उस जमाने विच अजकल जिकन शॉलां वॉलां लैके चलते सन, उन्हां दिनां च लोकी बसां ते रिक्शियां ते एंड ऑल दैट रजाइयां लैके चलते होंदे सन। वो आके मेरे नाल बैठ गया रजाई कीती होए। मैं क्या कि हाय, ये किस तरह इतना बंदा और रजाई कीती हुई, मैं परे हुई जावा एंड आई गिव हिम सीट। एनीहाउ वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहता है, आई वॉज शिवरिंग, ऑलमोस्ट शिवरिंग। गर्म कपड़े भी पाए सन, बट स्टिल द इट वॉज सो कोल्ड एंड इतनी ठंडी हवा, और शीशियां विचों टुटियां शीशियां विचों भी हवा आए, और जो थोड़ी सी जगह विथा पंजाबी च कहंदे ने उन्हां विचों भी हवा आती सी। इतनी सर्दी थी। थोड़ी दूर बीत्या ते ओ मैनूं कहंदा है, भैणा तू इतनी ठरदी पई है, आ थोड़ी जी रजाई लै लै। डर भी लगे कि अनजान आदमी को किस तरह रजाई लै लवां। एनी आओ मैं के गुरु जी जो कुछ है ਤੁਹਾਡੇ हवाले। और मैंने एक छोटा सा कोना रजाई का लेके अपने ऊपर कर लिया। माय गॉड, वो रजाई इतनी गर्म जैसे हीटर चल गया है। छोटा सा कोना ही था, पर स्टिल वो रजाई ऐसे लगे कि हीटर ही जल गया पूरा। इतनी वार्मथ आ गई, गर्मी इतनी हद नहीं कहने के लिए। जिले जलंधर आया ते वो उतर के चले गए। मैं बड़ी दौड़ के उन्होंने पिछे गई कि पता उन्होंने थैंक यू तो करा, उन्होंने मैंने रजाई दी सी, सब कुछ किया सी। I could not find him। Anyhow, I went to Guruji's ashram। उस टाइम गुरुजी मोता सिंह चौक को रहंदे होंदे सी। बड़ी पुरानी गल है। ते उत्थे जाके उत्थे असीं बैठे ते मत्था टेकिया, और गुरु जी स्टील
कांच के बड़े बड़े ग्लासों में ना चाय आ जाती होती थी। जैसे ही पहुंचे, सेवादार ने चाय ला के दी, एंड इट वाज लाइक अ बूम। गरम, सर्दी में गरम गरम चाय आते ही मिल जाए, इट वाज लाइक दैट। वहां पर बैठे, थोड़ी देर बाद गुरुजी को मत्था टेका, बैठे, चाय वाय पी, सब कुछ किया। ते गुरुजी मैन कहंदे ना, बस विच सर्दी ते नहीं लगी है कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं लगी। कहंदे ना अच्छा, और रजाई बड़ी गर्म सी ना। कि गुरुजी रजाई तौन किवें पता कि वो बंदा रजाई, उन्हें मैंने रजाई दी सी। कहंदे ना कि चलिए, तू मैंने क्या सी ना गुरुजी मेरी कुल्फी जम्मा लगी है, ते मैं की करा। कहने मैन कहंदे ना कि ओ मैं सा। मैं कि गुरुजी ये ते वो ते बुढ़ा आदमी सी। कहंदे ने जे बुढ़ा आदमी जवान होंदा ते तू मैनू ओनू कोल बहन देंदी सी। मैं कि नहीं गुरुजी नहीं बहन देंदी। कहंदे ने मैं ही आया सा क्योंकि तू मैन क्या कुल्फी जम्मा लग पई है, तू मैन याद किया, ते मैं क्या नहीं, ये मेरे कोल आ रही है, her life should be very comfortable। सो इस तरह गुरुजी तभी भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, और हमेशा सबकी सुनते हैं। पुकारने वाला दिल चाहिए, और वो आपकी एक एक बात सुनते हैं। फिर असी एक दिन बैठे हुए सा गुरु जी को, और शोर पै गया बड़ा जबरदस्त। चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। पुलिस सीटियां मारती हुई पिछे दौड़ी अंदर आ गई। गुरु कहंदे की करन आए हो। कहंदे गुरु जी इत्थे अंदर होने एक चोर वड़ के आके बैठ गया। कहंदे भज जा, ये मेरी शरण च आया, मैं इनू तुहाडे हवाले नहीं करांगा। और उन पुलिस वालों को भेज दी। और उसके बाद वो गुरु जी के चरणों में गिर गया, और उसने बड़ा मत्था टेका। और जैसे ही गुरु जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। एंड गुरु जी ट्रांसफॉर्म्ड हिम। और फिर वो इतना बड़ा गुरु जी का सेवादार बन गया, इतना बड़ा सेवादार बन गया कि अभी भी वो सेवा करते हैं। That time he was young। सो इस तरह गुरु जी ने उस बंदे को और हमको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कब, कैसे और क्यों हो गई। गुरु जी के एक बड़े भक्त थे, अपोलो टायर्स वाले, and now they have got a big hospital in Gurgaon, that is Artemis Hospital। उस टाइम बड़ी पुरानी गल है, उनके उनको गुरु जी के पास ले गए व्हील चेयर में। जब वो गुरु जी के पास रह गए, तो गुरु जी उन्होंने कहने रोड़ के आ, तू आ गया। उसके हाँ गुरु जी मैं आ गया। फिर थोड़ी देर हुई, लंगर का टाइम हुआ, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी
ए रौनकिया ए लै लंगर खा। कहते गुरु जी मैंने तो इतने साल हो गए, मैं तो दलिया ते ये चीज़ां खाना वा क्योंकि मैं हजम नहीं कर सकता। कहते न अच्छा कोई डर नहीं, जितना खा सकना है खा, बुरकी खा, 2 बुरकियां खा और खा ले। And he was on wheelchair and he started eating. उन्होंने धीरे 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 करके गुरु जी के सामने पूरी 2 रोटियां खा ली। गुरु जी ने क्या रौनकिया रोटी खा ली है, लंगर खा लिया? कहते हाँ जी। कुछ होया तो नहीं? उसके नहीं गुरु जी कुछ नहीं होया। एंड देन आफ्टर सम टाइम गुरु जी खड़े हो गए और उसके पास खड़े होके चल के उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। रौनकिया उठ। कहते गुरु जी मैं तो 10-15 साल हो गए, मैं तो व्हील चेयर तो बगैर चल ही नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, मैं किस तरह उठा? कहते नहीं उठ। गुरु जी ने उसकी बाह पकड़ी और खिंच के उसको सामने खड़ा कर दिया। खड़ा हो गया जी वो और काम पे। गुरु जी ने उसको सहारा देके चलना शुरू कर दिया और उसको थोड़ा 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 करके चलाना शुरू कर दिया। जी तो आंटी। गुरु जी हाँ जी कर दिया आपका। जी अंकल। जी आंटी। सो इतने साल तपस्या करते हैं तब हमको गुरु मिलता है और वो हमारी अपनी अच्छी किस्मत थी कि हमको गुरु मिल गए और हमें वी आर सो प्राउड कि इतने अच्छे गुरु किस्मत से ही मिलते हैं। बिना किस्मत तो बिना पागा तो कुछ नहीं मिलता और गुरु मिल गया ये सबसे बड़ी। गुरु हाथ पकड़ के ले जाता है और एक बार अगर आपके गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया वो छोड़ते नहीं। सब भला ही छोड़ाते रहिए पर वो हमको नहीं छोड़ते। तो इसलिए गुरु मिलना बहुत बहुत भाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हमको ऐसा गुरु मिला जिन्होंने इतनी तपस्या की और हमारे कल्याण के लिए हमारे सामने आए। गुरु जी अज्ञातवास से चले गए सी। Nobody knew where he went. For 8 years लोगों ने पता ही नहीं सी कि किथे चला गया। तो 8 साल बाद गुरु जी के ताया जी के लड़के 38 सेक्टर चंडीगढ़ में खड़े हुए सी। उन्होंने आवाज मारी ओए मास्टरा। तो टैक्सी में गुरु जी बैठे हुए थे और उसके ओए गुरु जी का नाम लेके तू किथों आ गया, तू किथे चला गया सी इतने 8 साल, तेरा तो पता ही नहीं सी। सारिया ने असी सोचा पता नहीं मतलब कि मर खप गया इस तरह करके जो बड़ा भाई कहता है। एंड उसके चला चलिए डुगरी मैं तेन सारा रस्ते विच गल्लां दिखावांगी। बट नोबडी न्यू व्हाट इट वाज। एक बार
देहरादून में एक कप्तान साहब थे, उनका 2IC जो जूनियर होते हैं, उन्होंने कहा कि सर जी ਇੱਥੇ ਇੱਕ दरगाह हैगी, उत्थे एक बंदा बैठता है और वो सारा कुछ ठीक ठाक बता देते और सबके कष्ट दूर कर देता है, पर वो मुसलमान है। अच्छा, फिर चलिए, कोई डर नहीं। उन्होंने क्या किया, चल पड़े उस दरगाह में। उधर एक पीर बाबा बैठे हुए थे, दाढ़ी मूछ बाल बड़े किए हुए, सब हरे रंग का वो पहना हुआ। एंड उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फल लिया और चले गए दरगाह पे। उन्होंने फल चढ़ाया और सब कुछ किया। जब फल चढ़ गए और अपनी प्रॉब्लम जो भी सब उन्होंने कहा, उसने क्या, अच्छा ले एक केला ते संतरा ले, एक तू खा, एक अपनी वोटी नु खवा, दोनों खाना, एक एक केला ते एक एक संतरा। उसी फल में से उठा के उन्होंने दे देता। एंड ही वेंट होम। बड़े सालों बाद वो कर्नल साहब, मेजर सन ना, कैप्टन सन शुरू विच पर होए सन। बड़े सालों बाद जले वो कर्नल बने ते उन्हां दी पोस्टिंग जलंधर होई। वो जलंधर गए ते किसी ने उन्होंने दसिया इस तरह एक गुरु है, ते उन्हें कहा ठीक है, महापुरुषों मिलने की क्या जाता है। वो चले गए महापुरुषों को और उन्होंने जाके मत्था टेकिया और गुरु जी ने कहते, ओए कर्नल साहब तुसी आ गए। उसके हाँ, मैं तेन पहले भी मिल चुका वहां। कहते न, कहते नहीं गुरु जी मैं तो कदी भी नहीं मिलिया, बिल्कुल नहीं मिलिया, क्योंकि मैं जिले मैं ते हुणी पोस्टिंग हुई है तो मैं इत्थे पहली बार आया वहां। कहता नहीं, मैं तेनू बड़े साल पहले देहरादून तू मेरे को आया से एक दरगाह विच ते मैं तेन केले संतरे दिते सन। कहते गुरु जी तुसी दिते सन? कहते हाँ मैं। कहते वो तो कोई हैगा सी? ते कहते नहीं। पीर बाबा सी? कहते नहीं, ओ मैं ही सा। मैं दाढ़ी वधी हुई और कहते मैं तेन केला संतरा दिता सी, तू ए प्रॉब्लम लैके मेरे को आया से। उसके हाँ जी मैं आया ते सा, गया ते सा उत्थे, मैनू नहीं पता कि तुसी सी। मैं ते एक पीर बाबा ही समझ के, क्योंकि मैं सबने क्या एक पीर, बड़े पीर पहुंचे हुए पीर बैठे हुए, ते मैं उन्होंने को ओ पीर समझ के मैं तुहाडे कोल आया। कहते तू उस वक्त पे से जिले मैं अज्ञातवास विच सा। So this was how Guruji was, and Guruji always सत्संगत ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ है। सो गुरुजी बीमारियां टालते हैं, सब दुख टाल देते हैं, सब कुछ दूर कर देते हैं। सिर्फ आप उनको अपने दिल से श्रद्धा से बुलाओ और आस्था करो, आपके सब दुख दूर हो जाते।
I met Guruji. मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ and we went there. After some time ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜੀ ਪਈ ਸੀ और उस टाइम शिव जी की बड़ी मूर्ति थी वहां पर और उसके आसपास लाइटें जलती थी और सिर्फ शिव भगत, शिव के भजन चलते होते थे और कुछ नहीं चलता था उस टाइम। शिव जी के ही भजन चलते होते थे। तो वहां पर हम लोग अच्छी जाके बैठे और वहां पर इतनी देर में आवाज आई, गुरु जी आगे, गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। मैं कि किथे गुरु जी? कहंदे ने वो सामने जेड़े कुर्सी ते आके बैठे। मैं कि ए गुरु है? कहंदी हाँ ये गुरु है, इनू गुरु नहीं कहंदे, गुरु जी कहंदे। मैं कि अच्छा ये गुरु जी ने? पर ये तो बड़ा मुंडा जिहा है, ये कौन गुरु बन सकता है? मैंने कहा मेरी माँ दे तो इन्ने बुढ़े बुढ़े गुरु हैं आनंदपुर के। मेरी माँ, माय मदर यूज्ड टू फॉलो आनंदपुर एंड मैं उतने बुढ़े बुढ़े गुरु होंगे ने, इतने जो मुंडा है गुरु, एक ही में गुरु हो सकता है। मैं कि गुरु ते भागवे चोले पांदे ने, ते सफारी सूट पा के बैठे। He was wearing a dark brown chocolate color safari suit and sitting over there. So उस सफारी सूट में इतना गोरा मुंडा बैठा हुआ, आंखें नहीं हिल रही थी कि मतलब कि आई कुड नॉट ब्लिंक माई आईज कि इतना गोरा चिट्टा सुंदर लड़का, थोड़े से सामने से बाल नहीं थे, बाकी घुंघराले बाल थे। नो दैट वाज दैट। कुड नॉट बिलीव कि इतना छोटा सा लड़का गुरु बन सकता है। फिर मैं उनको देखती रही, देखती रही, देखती रही और ऐसे खिंचावट हुई जैसे like a magnet, you were getting pulled towards him. His aura, his everything was so strong. और वो हाथ, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ, चिट्टा गोरा हाथ, ऐसे ऐसे करके बात करें एंड इट वाज सो अनयूजुअल। फिर मैं देखती रही, देखती रही। मैंने कहा हुण मैं इतनी दूर से आई हाँ, मेरी माँ दे ते बड़े बुढ़े बुढ़े गुरु ने, मैं इनू ही गुरु बना लैनी। मेरे हम उम्र है, मेरे नाल तक बुढ़ापे नाल तक चलेगा। सो मैं के इनू ही मैं गुरु बुला लैनी। फिर मैं मन में सोचा, मैं क्या हाय, मैं ते बड़ा सोना गुरु लब लिया। इतनी देर में गुरु जी की आवाज आती है, कमलेश तू नहीं लभ्या, मैं तेनू लभ्या। So this was how I met Guruji for the first time and देखते ही देखते वो उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। And from that day I started going every month to Jalandhar from Delhi. I was staying in Arjun Vihar opposite to the Dholakwa Club and those multi-story buildings. और उसमें से मैं almost every month I used to make a point to meet him. बस उस टाइम तनख्वाह भी बढ़िया थोड़ी होती थी, आज से कितने साल पहले, पर उसमें से भी बचा बचा के हम लोग रखते। जले
100 रुपया बच गया, ये ते हुण आन जान वास्ते किराया बच गया, बन गया, आराम से इससे चले जाते थे। जाते टाइम हम लोग डीटीसी बस में आईएसबीटी जाते थे, क्योंकि 2 रुपए लगते सन और ऑटो के 12 रुपए लगते थे। बट स्टिल वी यूज टू सेव दैट मनी एंड टू रीच टू हिम। अपने आप पैसे बन जाते थे, ये कोई नहीं होता था कि, पर कहीं ना कहीं से बन जाते थे पैसे उनके पास पहुंचने तक। फिर वहां जाके हमने देखा कि बड़ी बड़ी लोग लिस्टें बना के लेके आए हैं, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਨ ਢਮਕਾਨ and all that. But एक बार हमने भी सोचा, मैं भी लिस्टा बना के लै गई। मैं कि गुरु जी मैं मंगांगी आज के गुरु जी को। तो हमने सोचा हम उम्र का है, पटा लेंगे इसको, दे देगा सारी चीजें। पर वो पटे कि नहीं पटे, मैं आज तक इतने सालों से पढ़ती आ रही हूँ। जरा भी सुनता होता है कि इतने सत्संग है, उत्थे है, इधर है, आई जस्ट वॉन्ट टू रश टू दैट प्लेस कि मेरे गुरुओं का सत्संग है। सो इस तरह आज तक गुरु जी ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ, वे सारे ने जोड़ के रखा हुआ है। बिकॉज गुरु जी ने खुद ही लबा था, और गुरु संगत जी, हम जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हुए। गुरु जी ने हमको लबा है, ढूंढा है, तभी हम उस महाराज के साथ आज जुड़े हैं और जुड़ते आ रहे हैं। नहीं तो हमारी औकात नहीं है। अरे गुरु जी इस तरह पर्दे पा देंगे सन दिमाग ते कि पता ही नहीं चलता सी। तो इसलिए हम गुरु जी के साथ मिले हुए हैं। मैं 3 साल पहले बहुत बीमार हो गई, बड़ी बीमार हो गई। एंड आई वाज दैट टाइम मैं गुड़गांव में रहती थी, नाउ आई शिफ्टेड टू दिल्ली। तो माय सन केम फ्रॉम, ही इज अ पायलट इन द एयर इंडिया। मैंने उसको बोला गौरिया मैनू हॉस्पिटल लै जा, मेरे नक चो बड़ा खून आ रहा है, और मैं जिथे खुरकनी हाँ उत्थे खरेडे बन जाते हैं और खून गिरने लग पड़ता है। एनीहाउ वी वेंट टू द हॉस्पिटल, आर्टेमिस हॉस्पिटल में गए हम। वहां पर एनीहाउ इट टुक अस क्वाइट सम टाइम एंड वी वर देयर, और it took me the whole day. तो बिकॉज आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, तो उन्होंने मेरे नोज में ब्लॉकेज डाल दी, दैट ब्लॉक कर दिया कि खून ना गिरे। Anyhow, I was admitted in the hospital and they was there. I could see गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने सिर्फ गुरुजी 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 करके ही बोलती रही। All of a sudden I felt ऐसे गुरुजी के हाथ हिल रहे हैं, उंगलियां हिल रही हैं। मैंने कहा है गुरुजी मैनू पता है कुछ भी नहीं होएगा।
all the tests were taken, or bone marrow test, this test, and I was declared as a blood cancer patient. एक स्पॉट सा नजर आया मुझे, वाइट स्पॉट इन द ब्लड। मैं के गुरु जी आके चिट्टा चिट्टा दिखाते पे हो मैनू, आ भी लाल कर दियो। And you will not believe that became, that spot white which I could see became red. फिर I was for 28 days in the hospital, and you see the condition in the hospital, what it was. मैं 4 दिन डॉक्टर्स ने कहा कि 4 days are critical. If she goes, she goes. If she survives, she survives. मेरे घर वालों को सिर्फ 4 दिन दिए थे उन लोगों ने। And then after some time, वो जो नाइट ड्यूटी वाला एक डॉक्टर था, मैन कहता, अम्मा जी आपके घर के, आपके पास एक गंजा सा आदमी घूमता है। मैं कहा गंजा तो कोई आ नहीं सकता रात को आईसीयू में, nobody can come, how can you see a गंजा जो आदमी। कहते नहीं, गंजा जो है ना तो बिस्तर को बैठा रहता है। मैंने कहा अच्छा, पहनता क्या है। कहते कभी टी शर्ट, कभी जीन्स, कभी बुशर्ट, ऐसे करके बैठता है, पर गंजा सा। कभी आपकी इसको छेड़ता है, कभी उसको हाथ लगाता है, कभी आपके पैरों के पास बैठे होते हैं, कभी सिर पे हाथ लगाता है। मैं क्या अच्छा, मैं समझ गई ये क्या, किसकी बात कर रहा है। देन वन ऑफ माय फ्रेंड केम, रेनू आंटी तेरे मोबाइल गुरु जी दी स्वरूप है। कहती हाँ। मैं क्या इनू दिखा। उसने उसको दिखाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये देख, ये है। कहते हाँ ये तो है। मैं क्या अच्छा। फिर कहता हम इसको मिलना चाहता है। मैं क्या आप मिल नहीं सकते, he is not in his physical form। कहते ऐसे कैसे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपके पास तो रोज घूमता है, तो 4 दिन से मैं देख रहा हूँ। सो दोज 4 days which were critical for me, गुरुजी was with me for those 4 days, और उन्होंने मेरा वो कष्ट काटा। And after 28 days, when I left the hospital, I had no cancer. So this is how our Maharaj is. You have faith, you believe, वो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं और आपकी सेवा करते हैं और आपको किसी तरीके से नहीं छोड़ते। So this was my journey with Guruji, and these satsangs are very, very old satsangs. Later on, next time, more satsangs will come, and if I get the opportunity, मैं और आप लोगों को बड़े पुराने पुराने सत्संग सुनाएंगे। इस टाइम जय गुरु जी। Thank you, Sonia uncle, and the whole team of yours. Thank you for giving me this opportunity and this platform to share my satsang. Jai Guruji.